अब लाइट आगामी एक हीरो था या विलन, आई नो फाइंड इट। देखो सबसे पहली बात, लाइट वैसे तो हीरो था क्योंकि उसका जो करने का मकसद था वो भी हीरो की तरह था। उसका दिमाग, उसकी बोलने की पर्सनालिटी, वो भी सब कुछ एकदम हीरो की तरह ही फेवर कर रही थी। वो चाहता था कि जापान के अंदर के क्राइम्स खत्म हो जाए, जिसकी लोग चेंज से जी सके, क्योंकि आपको पता है कि उस टाइम पे क्राइम्स कितने ज्यादा बढ़ चुके थे। इसलिए चाहता था कि मैं डेथ नोट का इस्तेमाल करके सारे क्रिमिनल्स को खत्म करूं। इसीलिए कोई भी क्रिमिनल क्राइम करने से पहले 100 बार सोचेगा। तो ये सारी चीजें करते करते वो खुद ही कब विलन बन जाता उससे खुद ही पता नहीं चलता, क्योंकि वो बुराई के साथ अच्छे लोगों को भी मानने लग गया था। एंड यही सारी चीजें उसको विलन बनाती है। एंड एंड में जाकर वो कहता है कि मैं भाई विलन नहीं हूँ, बट वो विलन बन चुका था, क्योंकि लाइट को अपनी सच्चाई छुपाने के कारण उसने अच्छे लोगों को भी मार दिया। इसकी वजह से वो विलन बन गया था। उसने अपनी दोस्त, अपने डैड, इन सब की जान ले ली, खुद के कारण ही उनकी जान गई थी। एंड उसके बाद जब लास्ट में वो सीन आता है कि रियोक उसे मार देता है, क्योंकि रूक को भी पता था लाइट अब वो पहले जैसा नहीं रहा है। एंड उसने पहले ही कहा था कि जिस दिन डेथ नोट का लास्ट पेज आएगा मैं ही तुम्हारा नाम लिख कर तुम्हें मारूंगा। तो लाइट मर जाता है, लेकिन लाइट ने जैसा कहा था वैसा उसने करके दिखाया, क्योंकि लाइट के जाने के बाद भी जापान के अंदर क्राइम्स बहुत ज्यादा कम हो गए थे। लोग क्राइम्स करने से पहले लोग डर रहे थे। ये सारा किसकी वजह से हुआ भाई? लाइट की वजह से। अगर वो डेथ नोट जैसी चीज का इस्तेमाल नहीं करता तो सारी चीजें नहीं हो पाती। इसलिए भाई लाइट के जाने के बाद मांगा में बताया जाता है कि पुलिस वाले और सारे जापान के लोग अफसोस करते हैं कि उनका कीड़ा मर चुका।